जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की 49th एनिवर्सरी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम सभी जानते हैं कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड जैसी इंपॉर्टेंट फोर्स आया करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना आज से 49 ईयर्स पहले की गई थी और इस कारण से हर साल 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड की एनिवर्सरी या फिर कहें तो रेजिंग डे मनाया जाता है। आज वो दिन है और पूरे भारतवर्ष की तरफ से इनको शुभकामनाएं दी जा रही हैं। भारतीय तटरक्षक के नाम से हम इनको जाना करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा भी इनके ब्रेवरी, डेडिकेशन और विजिलेंस को सराहा गया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्वीट करके कहा गया कि टुडे ऑन द रेजिंग डे वी लॉर्ड द ICG फॉर सेफगार्डिंग आवर वास्ट coastline with bravery, dedication, relentless vigilance from maritime security to disaster response, from anti-smuggling operation to environment protection. The Indian Coast Guard is beneficial for our country. तो हम सभी जानते हैं कि भारत की जो अभी समुद्री सीमा रेखा है वो 11,098 किलोमीटर की है और इस मैरीटाइम सिक्योरिटी को कवर करने के लिए, बनाए रखने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड सबसे महत्वपूर्ण भारत की एक फोर्स है और 1977 में इनका गठन किया गया था। तब से लेकर आज तक ये लगातार मैरीटाइम बाउंड्री की आपकी हिफाजत भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी स्मगलिंग के आपके प्रोसेस हुआ करते हैं उनको नस्त नाबूद करते हैं, नारकोटिक्स को जब्त करते हैं और एक प्रहरी हैं ये भारत के। इनकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। अभी के इनके डीजी परमेश शिवमणि हैं। एनिवर्सरी इनकी 1 फरवरी को मनाई जाती है। स्थापना 18 अगस्त 1978 को हो गई थी और हेडक्वार्टर इनका नई दिल्ली में है, इंडियन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर। वहीं पर बात करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड वर्ष 2030 तक इनके द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि ये अपने फ्लीट को एक्सटेंड करेंगे और 200 सरफेस प्लेटफॉर्म्स, साथ ही साथ 100 एयरक्राफ्ट को लेकर भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी को चाक चौबंद करेंगे। कोई भी फोर्स हो वो चाहती है कि उनके पास वर्ल्ड क्लास के हथियार रहें, नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ आपके हथियार रहें, जिससे कि वो काफी आसानी से हमारे बाउंड्रीज की सुरक्षा कर सकें। एज ऑफ नाउ इंडियन कोस्ट गार्ड ऑपरेट्स 151 शिप्स, 76 एयरक्राफ्ट और 1977 से अभी तक इन रिमार्केबल इंक्रीज इनके हम कह सकते हैं कि फ्लीट में आपका हुआ है और लगातार कई प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत सरकार इनको सशक्त, शक्तिशाली, समृद्ध करती जा रही है। The Indian Coast Guard maintains a vigilant presence, deploying 55 to 60 surface platforms, 10 to 12 aircraft daily to monitor and protects India's extensive maritime domain. हम सभी जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड अपनी वेरियस वैकेंसी के माध्यम से रोजगार को भी जनरेट किया करती है। जैसे कि ICG असिस्टेंट कमांडेंट का आपका एक एग्जाम होता है, हर साल होता है, ठीक है। उसमें जो ग्रेजुएट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और एग्जाम पास करने के बाद असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हैं और अदर जो रैंक्स होती हैं उनके स्तर पर भी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड लगातार भर्ती आपकी लाती रहती है। इन एडिशन टू रेस्क्यू ऑपरेशन, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी तक जो है 52,560 करोड़ रुपए के नारकोटिक्स को सीज किया हुआ है और हम जानते हैं कि बॉर्डर के पार से दुश्मनों का ये मोटिव रहता है कि भारत में अधिक से अधिक ड्रग्स भेजें, नारकोटिक्स भेजें, जिससे कि यहाँ के युवाओं को वो बर्बाद कर सकें और रेवेन्यू अधिक से अधिक आपका कलेक्ट कर सकें। लेकिन जब तक कोस्ट गार्ड है, इंडियन नेवी है, तब तक उनके मंशा पर हमेशा पानी फिरा रहता है। वहीं पर बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के मोटो की, तो इनका मोटो है वयम रक्षामः, यानी कि वी प्रोटेक्ट, हम रक्षक हैं और हम भारत को आपका प्रोटेक्ट करेंगे। ओवर द इयर्स द इंडियन कोस्ट गार्ड सेव्ड मोर देन 11,730 लाइव्स इंक्लूडिंग 169 इन द लास्ट ईयर अलोन, ठीक है। और सिर्फ भारतीयों की रक्षा नहीं करते बल्कि पाकिस्तान, ईरान, श्रीलंका जितने भी देश हैं उन सभी के नाविक की, उन सभी के लोगों की रक्षा किया करते हैं। बात करते हैं कोस्ट गार्ड के सी बोट्स की
हेडक्वार्टर लोकेशन की, तो वेस्टर्न बोर्ड इनका आपका मुंबई में है और ईस्टर्न बोर्ड विशाखापत्तनम में है। कोस्ट गार्ड के रीजन्स को देख लें तो टोटल 5 रीजन्स हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट रीजन गांधीनगर में हेडक्वार्टर है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन मुंबई में, ईस्टर्न रीजन चेन्नई में, नॉर्थ ईस्ट कोलकाता में और अंडमान एंड निकोबार आपका पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है। अगर हम ऑफिसर रैंक स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे टॉप की जो रैंक होती है उसको डीजी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल नहीं होते हैं तो एडीजी की रैंक। उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल आईजी, जो कि मेजर जनरल की रैंक के इक्विवेलेंट रहा करते हैं। इसके बाद डीआईजी, कमांडांट लेवल 13 पे स्केल। इसके बाद कमांडांट जूनियर ग्रेड, डिप्टी कमांडांट, असिस्टेंट कमांडांट और फिर असिस्टेंट कमांडांट में 2 इयर्स की, और असिस्टेंट कमांडेंट लास्ट वाली, जो कि लेफ्टिनेंट के पद के आपके इंडियन आर्मी के बराबर हुआ करते हैं। तो ये ऑफिसर रैंक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। हमारे तरफ से भी इनको शुभकामनाएं हैं कि लगातार ये भारत माता की रक्षा करते जाएं और इनको बेहतर से बेहतर नए वर्ल्ड क्लास के मॉडर्नाइज इक्विपमेंट भी मिलते जाएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।